नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष। आज 16 फरवरी बुधवार को देश में 645वीं रविदास जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत नेताओं ने उनका नमन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री गुरु रविदास जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सामाजिक एकता हेतु आजीवन प्रयासरत रहे महान समाज सुधारक संत श्रोमणी पूज्य श्री गुरु रविदास जी महाराज को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपके विचार युगों युगों तक समरस समाज हेतु प्रेरित करते रहेंगे। सीएम योगी ने श्री गुरु रविदास जयंती की सभी देशवासियों को बधाई दी है। देश भर में आज 16 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। खासतौर पर यह दिन उत्तर भारत में मनाया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल है। इस अवसर पर कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। संत रविदास जी ने अपने अनेक रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी का पावन जन्मस्थली सिर गोवर्धन उत्तर प्रदेश की प्राचीनतम पौराणिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में है। सिर गोवर्धन और काशी का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सिर गोवर्धन में पधार करके वहां के सुंदरीकरण और पर्यटन विकास से संबंधित अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज मुझे प्रसन्नता है कि संत रविदास जी के इस पावन जन्मस्थली के विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने जिस कार्य योजना को आगे बढ़ाया था, आज वो देखने को मिल रहा है। वहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की स्मृति में पार्क की भूमि कुछ क्रय कर ली गई है, कुछ क्रय की जा रही है। उनकी एक कांस्य की प्रतिमा वहां स्थापित हो चुकी है और एक सामुदायिक भवन जो लंगर हॉल के रूप में भी उपयोग हो सकता है, प्रवचन के रूप में भी उपयोग हो सकता है, इसका निर्माण कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है। सिर गोवर्धन के समग्र विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। संत रविदास जी के इस पावन जयंती के अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को संत शिरोमणि पूज्य गुरु रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों के प्रति अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज वाराणसी के श्री गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने की पूर्णिमा तिथि पर संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। इस साल श्री गुरु रविदास जयंती 16 फरवरी 2022 को मनाई जा रही है और आज वाराणसी में श्री गुरु रविदास जयंती के मौके पर हुए कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी शिरकत की। संत रविदास जी की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के संत रविदास मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने संत रविदास जी की प्रतिमा के आगे अपना माथा टेका और पूजा अर्चना की। इस दिन सीएम योगी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मस्थली में आयोजित लंगर में प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके बारे में सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रेम, एकता, सौहार्द और सामाजिक समरसता जैसे मानवीय मूल्यों और विचारों के आलोक से मानव समाज को दीप्त करने वाले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सिर गोवर्धन में आयोजित लंगर में प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य मिला।
संत रविदास जी का जन्म हिंदू कैलेंडर के आधार पर माघ माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए हर साल माघ पूर्णिमा को श्री गुरु रविदास जयंती मनाते हैं। श्री गुरु रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। यह संत श्री गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती है। संत रविदास जी ने आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वे भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायक हैं। मध्यकालीन कवि, समाज सुधारक संत रविदास जी ने अपने दोहों और उपदेशों के माध्यम से जाति आधारित सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संदेश दिया है। संत श्री गुरु रविदास जयंती पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी आज वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने संत रविदास जी मंदिर में माथा टेका। यहां चरणजीत सिंह चन्नी मंदिर में कीर्तन में भी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने रविदास जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने संत गुरु रविदास जी मंदिर में पूजा की और इस दौरान उन्होंने मंदिर में चल रहे कीर्तन भी सुने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उपाध्यक्ष प्रियंका गांधी भी आज बुधवार को श्री गुरु रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। दोनों इस दौरान श्री गुरु रविदास मंदिर में भी पहुंचे। मंदिर में पहुंचने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंदिर में माथा टेका। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविदास मंदिर में भक्तों को लंगर परोसा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान राज्य में चुनाव प्रचार भी किया और उन्होंने कानपुर कैंट और किदवई नगर में घर घर जाकर प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसके बाद करीब 130 दिन बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू जेल से बाहर आ गया। केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य गेट के बदले पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। मिश्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा था कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसके खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने किसानों को कुचलने के लिए एक वाहन के चालक को उकसाया था। उल्लेखनीय है कि इस घटना की जांच उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की निगरानी में हुई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा 8 लोगों की मौत से जुड़े लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय जाएगा। इस मामले में केंद्रीय मंत्री का बेटा आरोपी है। टिकैत के भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के एक पदाधिकारी ने कहा कि एसकेएम शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई दोबारा करने की अपील करेगा। पदाधिकारी ने कहा कि बिजली गुल होने के कारण अभियोजन पक्ष ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपना पक्ष नहीं रख सका था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। आशीष अब लखीमपुर खीरी जेल से रिहा हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2021 की हिंसा के बाद एक विशेष जांच दल का गठन किया था, जिसमें मामले की जांच की गई थी। एसआईटी ने अपने आरोप पत्र में आशीष और 13 अन्य लोगों को शामिल किया था। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने कहा कि पूरा देश और दुनिया ने अजय और आशीष मिश्रा के सबसे कुख्यात लखीमपुर खीरी प्रकरण को देखा। आशीष को जघन्य अपराध करने के बावजूद 3 महीने के भीतर जमानत मिल जाती है। हर कोई इसे देख रहा है और वह आज जेल से बाहर निकल गया है। कैद ने कहा कि एसकेएम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। एसकेएम शीर्ष अदालत से मामले में फिर से सुनवाई पर विचार करने की अपील करेगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष बिजली गुल होने के कारण ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपना पक्ष नहीं रख सका था। बाराबंकी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रामसुनई घाट कोतवाली क्षेत्र नारायणपुर गांव के मोड़ के पास हुआ। कंटेनर में भिड़ी तेज रफ्तार कार लखनऊ की तरफ से आ रही थी। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चों समेत 6 लोग शामिल हैं। ये सभी अयोध्या जनपद के बटरंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मृतकों के परिवार को सूचना दी गई है। अन्य विविध कार्रवाई जारी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।